नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं जेपी अम्बेडकरवादी आपके बीच फिर से एक बार उपस्थित हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है बहुजनों के कल्याण का सही रास्ता। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महापाशक सोहनलाल शास्त्री प्रिय विलक्षण लेखनी के धनी ही नहीं अपितु खोजपूर्ण वक्तव्य के लिए भी भारत भर में बड़े आदर के साथ जाने जाते थे। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद अपने नई दिल्ली के चप्पे चप्पे में जाकर समाज में चेतना जगाने का काम किया। हमें बहुत ही आकर्षक लगता था जब 5वें दशक के मध्य में शास्त्री जी अपने हाथ में चमड़े का ब्राउन बैग लिए हल्के रंग की अचकन और चौड़ा व ढीला ढाला पैजामा पहने हुए प्रतिदिन शाम को किसी न किसी मोहल्ले में आयोजित धम्म देशना में भाग लेने जाते थे। बहुत सरल किस्से कहानी एवं चुटकुलों के माध्यम से गूढ़ विषय की सहज व्याख्या करने में बहुत कुशल थे। अपना प्रभावी ज्ञान प्रस्तुत करके वे जनता को खूब प्रभावित करते थे। मेरे जैसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों के मानस पटल पर शास्त्री जी की विद्वता, सच्चरित्रता, सज्जनता एवं स्पष्टवादिता की पक्की छाप पड़ी। शास्त्री जी ने छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण पुस्तक में अनेक संदर्भों एवं दलीलों के बल पर यह बात भली प्रकार सिद्ध कर दी है कि तथाकथित हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, अपितु यह तो इस देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा पिछड़े वर्ग के लिए एक षड्यंत्रकारी दुश्मन की भूमिका निभाता है। हिंदू धर्म के चालबाज धर्म मार्तंड और धूर्त राजनीतिक नेता इन्हें हिंदू बनाए रखने की जुगत भिड़ाते रहते हैं। दिन रात इनके शुभ चिंतक और उद्धारक होने का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, पर वे इस बात से पूर्णतः सचेत रहते हैं कि कहीं गलती से भी इन जातियों का विकास अथवा उत्थान ना हो जाए। हिंदू धर्मियों की इसी तुरंगी नीति से आहत होकर इस पुस्तक के लेखक महापाशक सोहनलाल शास्त्री जी अम्बेडकर की इस घोषणा का खुला समर्थन करते दिखते हैं। हर दृष्टि से हमें हिंदू धर्म का जितनी जल्दी हो सके त्याग कर देना चाहिए। आज ब्राह्मणी ताकतें इस देश में असली निवासियों के साथ इतना क्रूर एवं बर्बर व्यवहार नहीं करती जितना किसी देश को जीतने वाला विजेता शासक भी वहां की परास्त जनता के साथ नहीं करता। आज सारे देश का वातावरण दबंग शासक जातियों द्वारा लोकतंत्र के 4 स्तंभों को पूर्णतः अपने कब्जे में करके इनका भरपूर दुरुपयोग इस देश के अछूतों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कर रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों को मिलने वाले आरक्षण को थोथी दलीलों जा रहा है कि उन जातियों को जो अतिवंचित जातियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था अलग से कर दी गई है। जैसे एससी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। बिहार प्रदेश में जहां सदा ही पिछड़ी जातियों की राजनीति निर्णायक स्थिति में रहती है, वहां भी ब्राह्मणी षड्यंत्रकारी परवान चढ़ रहा है। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों को मिलने वाला आरक्षण दलित और महादलित के नाम पर बांट दिया है। पिछड़े हों या अछूत नेता जब तक अपनी अस्मिता, इतिहास एवं प्राथमिकताओं से अनजान रहेंगे तब तक इनका समाज इनसे किसी भी प्रकार के उद्धार की आशा नहीं कर सकता। उक्त सारे मुद्दे सातिर ब्राह्मणी षड्यंत्रकारी के शरारती दिमाग की देन है। इससे ना तो एससी कैटेगरी ए का कोई भला होने वाला है और ना ही एससी कैटेगरी बी का। यह एक षड्यंत्र है जिसमें ना तो दलित वर्ग का भला होना है और ना ही महादलित वर्ग का। अति पिछड़े दलितों को यह समझने ही नहीं दिया जाता है कि इस प्रचार एवं कार्यवाही से बहुत षड्यंत्रपूर्ण तरीके से अति दलित अथवा महादलित जातियों का नहीं बल्कि सवर्ण जातियों का ही भला होता है। अति दलितों के कुछ नेताओं ने यह भ्रम पालकर अपने लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था कराई थी ताकि वे भी पहले से अधिक गति से प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए समाज की मुख्य धारा की जातियों के समान खड़े हो सके। पर ये शासक जातियां इतनी क्रूरता के साथ दलितों के विरोध में षड्यंत्र रचती हैं जिसके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा।
दलितों और महादलितों के नाम पर भावनात्मक प्रचार के माध्यम से ये दलितों में फूट डालने के प्रयास के अलावा और कुछ भी नहीं है। कल्याण या लोक कल्याण का काम ब्राह्मणों के हाथों से ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही भविष्य में होने की कोई संभावना है। आज अतिरिक्त उद्धार के नाम पर बहुत लुभावने तरीके से दलितों, आदिवासियों की एकता और संगठन शक्ति को फाड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक उदाहरण पेश करते हैं। पहले केंद्रीय सरकार के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग कार्य कर रहा था। हालांकि ये आयोग एक दंतहीन, नखहीन यानी कि बिना दांतों वाला और बिना तेज नाखूनों वाला कागजी शेर था, जिसके पास अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण करने की सरकार ने कोई वैधानिक अथवा दंडात्मक शक्ति नहीं दे रखी थी। फिर भी उनसे इन जाति अभिमानी लोगों द्वारा निर्धन, निर्बल एवं जाति पीड़ित लोगों के उत्थान बने कागजी आयोग की स्थापना देखी नहीं गई। यह अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जब उनकी आंखों में नुकीली कांटों की तरह अखरने लगा तो उन्होंने इस आयोग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को तो अलग अलग आयोगों में बांट दिया गया। हमें तो इसका उद्देश्य यही लगता है कि कहीं अछूत और आदिवासी एक साथ मिलकर अपने छीने गए अधिकार ना मांगने लगे, इसीलिए इस आयोग को अलग अलग करके बांट दिया गया। सफाई कर्मचारी आयोग इन दोनों आयोगों से अलग है और बुनकर आयोग इन तीनों आयोगों से भी अलग है। हमें लगता है इस देश में ब्राह्मणी शक्तियां अछूत, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के प्राय सभी नेताओं को अपने साथ जोड़कर हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करने को पहले से अधिक आक्रामकता के साथ षड्यंत्र रचने को तत्पर है, क्योंकि वे अच्छी तरह जान गए हैं कि इनके नेता अपनी तोंद बढ़ाने, बैंक बैलेंस बढ़ाने और अपनी नालायक संतान का भविष्य सुखमय करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि धीरे धीरे सभी जातियों के नाम पर अलग अलग आयोग बनकर रहेंगे और इनके कल्याण और प्रगति का एजेंडा इसी तरह उपेक्षित रहेगा जैसा कि अब तक रहा है। अति दुर्लभ, निर्धन एवं तिरस्कृत अछूत वर्ग के लिए अलग से अधिक आरक्षण देने की योजना के बारे में जब पता चलता है कि हमारे मन में सबसे पहले यह विचार आता है कि अब इन लोगों की पहले से अधिक गति के साथ प्रगति होगी। मगर सूक्ष्म तरीके से पड़ताल करने पर पता चलता है कि महादलितों अथवा अति पिछड़ों, अछूतों का भला करने की बजाय इन योजना द्वारा बहुत भयंकर तरीके से उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। कारण यह है कि इन्हें जो अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है उसका तब तक लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि इनमें शिक्षा का प्रसार ना हो जाए। बिना शिक्षा और योग्यता के इनके पद खाली पड़े रहते हैं। खाली पड़े पदों के बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में एक बहुत भयंकर कानून बनाया गया था, जिसके तहत 3 वर्षों तक यदि किसी पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उसे डी रिजर्व कर दिया जाए। हम उसको इस योजना के लागू होते वक्त लगा था कि हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, मगर यह तो हमें छलने, लूटने, ठगने का नया हथकंडा भर निकला। अति पिछड़े अछूतों के पदों को यह कहकर नहीं भरा जाता कि इनमें योग्य प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार इन पदों को 3 साल लटकाकर जनरल लोगों को भेंट कर दिया जाता है। इसीलिए हमारा कहना है कि महादलितों अथवा अति दलितों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी हैं वह तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक इन्हें शिक्षित बनाने की योजनाएं नहीं बनाई जाती। शिक्षा के अभाव में ये क्रूर और जालिम शासक हमारे न्याय उचित अधिकारों को इसी प्रकार डकारते रहेंगे। आओ लगे हाथों हम यह भी स्पष्ट कर दें कि आज हमारे समाज को मंदिरों की नहीं बल्कि स्कूलों, पाठशालाओं की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी स्कूल तो हमारे बच्चों को ठीक से शिक्षा दे नहीं रहे। उन्हें तो मिड डे मील के लालच में शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब हमारे बच्चों के हाथों में किताबों के स्थान पर खिचड़ी दलिया खाने के लिए कटोरा थमाया जा रहा है। यदि हमारे अपने स्कूल होंगे
तो उनमें हमारे बच्चों को ठीक शिक्षा और सच्चा इतिहास जानने का अवसर मिलेगा। इसीलिए हमें अपने स्कूलों के माध्यम से समाज को सभी प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने का आंदोलन चलाना होगा। अक्सर सुना जाता है कि हमारे नेता तो बिकाऊ हैं, संसद या विधानसभाओं में जाते ही गूंगे बहरे हो जाते हैं, मगर हमें आज सवर्ण जाति का एक भी विद्वान या ऐसा सवर्ण लीडर नहीं मिला जो इन अछूतों के प्रति ईमानदार सिद्ध हुआ हो। इतने बड़े बड़े नेताओं विद्वानों के समाज में क्या एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो दया करुणा मैत्री का अर्थ समझता हो। आओ आज हम अपना उद्धार खुद करने का संकल्प लें, जिसके लिए हमें अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने होंगे। इसके लिए हमें अपने धनपतियों को इस कुशल कार्य को अंजाम देने के लिए सहमत करना होगा। इस प्रकार आजकल एक और प्रचार बहुत सातिराना तरीके से किया जा रहा है कि आरक्षण का आधार जाति पर आधारित ना होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अछूतों के संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए। मूलतः यह दलील बिल्कुल गलत है। ना तो यह संविधान सम्मत है और ना ही तर्क सम्मत। इस शरारतपूर्ण प्रचार का देश के हित में भी कोई अर्थ नहीं है। इसे कहते हैं कि अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप कह दो और काम निकल जाए तो बाप को गधा बता के चलते बनो। 1931 से 33 के दौरान इंग्लैंड में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट के माध्यम से निर्धारित शर्तों के आधार पर यह तय किया गया था कि अछूत आदिवासियों की सामाजिक और शैक्षणिक विपन्नता का कारण इन जातियों के प्रति हिंदू सवर्ण जातियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, जिसके माध्यम से उन्हें शताब्दियों से न केवल प्रताड़ित किया गया, अपितु इन पर इस कदर जुल्म ढाए गए कि किसी न किसी तरह से ये बेचारे लोग जीवित रहने मात्र को तरसने लगे थे। इसीलिए सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर हर क्षेत्र में पिछड़ी अछूत जातियों को अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण दो प्रकार का था, एक राजनीतिक आरक्षण, दूसरा ऐसा आरक्षण जिसके तहत अछूतों आदिवासियों के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विशेष प्रावधान द्वारा प्रवेश देने का विधान किया गया। आरक्षण की व्यवस्था इस देश में अछूतों आदिवासियों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं, अपितु इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए की गई थी। मगर असल में हुआ क्या, आज की सवर्ण जातियां अतीत में उनके बापू बाप द्वारा बाबा बाप का बाप यानी कि दादा साहब के साथ किए गए करार से मुकरना चाहती है और दलितों आदिवासियों को हर तरह से बर्बाद करना चाहती है। ये चाहती है कि अछूत आदिवासी लोग उसी स्थिति में रहें जैसी स्थिति में वे पेशवाई हुकूमत के दौरान रहने के लिए विवश थे। आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न हुए लोगों को आरक्षण का लाभ छोड़ देने की बात तो कोई कृत यानी कि खरीदा हुआ दलित नेता कहे या पिछड़े वर्ग का नेता, इस दलील का आविष्कार ब्राह्मणी दिमाग की ही देन है। आजकल इस देश के सबसे बेईमान लोग जिन्होंने खुद को इतिहास का सबसे बड़ा सत्यवादी सिद्ध करने का ठेका उठा रखा है, सबसे बड़ा सच उजागर करने की मुद्रा में अति विश्वास से भरा होने का नाटक करते हुए कहते हैं कि अब भारत में किसी भी प्रकार का जाति पक्षपात या भेदभाव नहीं होता है, इसीलिए आरक्षण व्यवस्था समाप्त की जाए। यह एक शरारतपूर्ण प्रचार है। असलियत यह है कि नगरों महानगरों में अस्पृश्यता तो कुछ मामलों में जरूर घटी है, किंतु जातिवाद पहले से अधिक मजबूत हुआ है। अब परे हट न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से इनके बनते कामों में अड़ंगा लगाया जाता है। इन्हें अनेक तरीकों से हैरान परेशान किया जाता है। ऐसी हालत में हमारा कहना है कि जिस धर्म में अपने ही धर्म को मानने वाले लोगों को गरीब और दुर्लभ बनाने के षड्यंत्र रचे जाते हों, जिस धर्म को मानने वाले लोगों के विरोध में उनके धर्म ग्रंथी जहर उगलते हों, भला फिर ऐसे धर्म में रहने का क्या औचित्य। यानी अब यह सिद्ध हो चुका है कि इस देश के अछूतों आदिवासियों पिछड़ों का कल्याण हिंदू धर्म में रहते हुए होना बिल्कुल संभव नहीं है। अछूतों के कल्याण का सही रास्ता
मात्र और मात्र बौद्ध धर्म में ही हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम एस चेसर के मुखार बिंदु से सम्राट अशोक का जीवन परिचय सुनेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते रहिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। कभी कभी विपत्तियां भी इतिहास बदलने का कारण हो जाती हैं। 1986 कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के तट पर सनाथी का एक मंदिर के भीतर चंद्रलाबा देवी की मूर्ति, और इस तूफान में मंदिर की छत टूटती है और फिर मूर्ति पर गिरती है, फर्श भी टूटता है और फिर एक नया इतिहास सामने आता है। इस मंदिर के विखंडन से अशोक के 4 शिलालेख सामने आ गए। इन्हीं शिलालेखों से मंदिर का फर्श और फाउंडेशन बने हुए थे। इनमें से एक शिलालेख का इस्तेमाल मूर्ति रखने की चौकी के रूप में किया गया था। आप समझ सकते हैं कि भारतीयों को अपने पुराने इतिहास से कितना लगाव है। इस अमूल धरोहर शिलालेखों को वह मंदिर में इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर मूर्ति रखकर। दुनिया के किसी कोने में अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी बेइज्जती शायद ही कोई धर्म, मजहब, रिलीजन करता हो। फिर पुरातत्व विभाग ने आसपास के क्षेत्र में खुदाई आरंभ की। एक विराट बौद्ध भारत सामने आया। बड़ा सा महास्तूप, अनेक मोटिव स्तूप, चैत्य गृह, अनेक खड़ी बैठी बुद्ध की मूर्तियां, धम्म चक्र, सैकड़ों ब्राह्मी अभिलेख, जातक कथाओं का अंकन, सिक्के, रेलिंग के ध्वंसाशेष और बहुत सारे। और यहीं से अशोक की वो मूर्ति भी मिली जिसके ऊपर बतौर शीर्षक दक्षिण की ब्राह्मी लिपि में लिखा था राया अशोक। लेकिन यह इतिहास की पहली घटना नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत के धार्मिक स्थलों की जब भी खुदाई हुई है तब वहां से बुद्ध और अशोक ही मिले हैं। जिस बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के नाम पर भारतीय 16वीं सदी से ही एक दूसरे का लहू बहाते रहे, उसकी भी खुदाई हुई तो बुद्ध का शीर्ष ही खुदाई से बाहर निकल कर आया। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर में लिखते हैं, भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं वे बुद्धिस्ट संरचना हैं। उदाहरण के तौर पे भारत के चारों कोनों में स्थित उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ में या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग परिवर्तित किया गया है। इस पे मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, वीडियो नंबर 74 एंड 76, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह की घटना 19वीं और 20वीं सदी में सबसे ज्यादा घटी। जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कर्निंघम को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने भारत से अशोक को फिर से जीवंत किया। लोग सब चीज भूल चुके थे, शूद्र बना दिए गए थे, पढ़ने लिखने से दूर कर दिए गए थे, और जो खुद को पढ़ा लिखा विद्वान समझते थे वह तो कुछ ख्याली ही पुलाव में पके हुए अपनी ही राग, अपनी ही ढपली गाए जा रहे थे, जिसका न तो वास्तविकता से कुछ लेना देना था न भारत से। एडविन आर्नोल्ड ने संपूर्ण एशिया का भ्रमण किया और इन सारी उपलब्धियों को देखकर एक पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ एशिया, जिसमें उनने बुद्ध के बारे में यह बात कही थी। लेकिन सवाल यह है कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बनाने के पीछे किसका हाथ था? वह कौन शेर दिल, जाबाज, शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट था, जिसकी खौफ कहे या जिंदा दिली, जहां भी उसके प्रचारक गए लोगों ने उसे सर आंखों पे ले लिया। उसके बनाए सारनाथ स्तंभ का सिंह शीर्ष को अपना राज चिन्ह बनाकर आजाद भारत ने उस महान सम्राट के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस सिंह शीर्ष की नक्काशी ऐसी है जैसे उसकी नसें उबाल मार रही हों, मानो जीवंत आपके सामने खड़ी हो और आपकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ रही हो। अरे ओ भारतीयों, कहाँ तुम माइथोलॉजी में फंसकर आपस में लड़ मरे हो? तुम्हारी माइथोलॉजी ही अयोध्या से शुरू होकर तमिलनाडु से श्रीलंका में जाकर लड़ाई करके और फिर घर पे आकर खत्म हो जाती है। यहाँ तो मेरे सम्राट को श्रीलंका जाना भी नहीं पड़ा। उनके एक बच्चे और एक बच्ची महेंद्र और संघमित्रा बिना किसी वानर सेना के ही, बिना किसी सेतु निर्माण के ही श्रीलंका गए और उनने लड़ाई भी नहीं की
और पूरा श्रीलंका ही बुद्ध का हो गया और तुम लोग इसी में फंसे हो कि सेतु किसने बनाया, तैर के गया या उड़ के गया, और फिर आस्था के गोते मार रहे हो। इस सिंह शीर्ष की दहाड़ मानो आज सारी माइथोलॉजी की बखिया उधेड़ देने को तैयार हो। अरे ओ भारतीयों, तुमने माइथोलॉजी में द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पाटलिपुत्र, हरियाणा, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जंग लड़ी। अपनी घरेलू लड़ाई को ही लड़कर तुम लोग आपस में ही लड़कट मरे। और यहाँ मेरे सम्राट अपने शिलालेख में लिखवाते हैं, हर समय और हर जगह पर मुझे जनता की आवाज सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतःपुर में हूँ, मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ, मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं। और यहाँ तुम लोग माइथोलॉजी में उसे ही पूजते हुए आस्था के गोते मार रहे हो जो अपने घरेलू प्रॉब्लम में ही लड़ कटकर आपस में ही मर गए। यह शेर की दहाड़ मानो रुकना नहीं चाहती। ये अरबियों को, ईरानियों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और भारतीयों को भी चेतावनी दे देना चाहती हैं। अरे तुम सब क्यों अलग हो गए? क्यों भाषा, क्षेत्र, मजहब के नाम पर तुम आपस में ही आज तक कटते लड़ते मरते रहे? इधर मेरे सम्राट ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर पूरब में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के मैसूर तक अपना साम्राज्य फैलाया। और जहां वह खुद नहीं गए वहां उनका धम्म पहुंचा, ताकि तुम सब आपस में खून न बहाओ। अपनी बुद्धि विवेक इस्तेमाल करो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। अगर इस धरती पर पैदा हुए हो तो एक दूसरे का सम्मान करो। इंसानियत से बड़ा और कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। समय बदला और बहुत कुछ बदल गया। आज तो पूरा का पूरा इतिहास ही बदल गया। मौर्य काल का गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ विशिष्ट लोगों की राय भी सुने। मौर्य काल के बारे में मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारतवर्ष के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और न्यायालयों में बहुत कम जाते हैं। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा, मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी, चांदी के पंछियों को उन पर सजाया गया था। सोने चांदी के शाही महल सुसज्जित था। और इसके 500 इयर्स आफ्टर चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र स्थित राजभवन को देखकर दंग रह गए थे। तब उनने इसके बारे में लिखा, शहर के बीच शाही महल और उसके हॉल पहले की तरह अब भी खड़े हैं। वह दांतों तले उंगली दबाकर आश्चर्य व्यक्त किए कि ऐसा निर्माण कार्य मानव शक्ति के बूते की बात नहीं है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो मौर्य प्रशासन के बारे में जयचंद्र विद्यालंकार इसे डिसिप्लिन्ड शासन यानी कि अनुशासित साम्राज्य बताते हैं। रोमिला थापर ने लिखा, मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिसमें अनेक विभाग तथा अधिकारी थे, जिसके कार्य पूर्णतः डिफाइन कर दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कहीं ज्यादा अधिक संगठित था। सेना भी ऐसी थी कि सेल्यूकस की फौज को हारनी पड़ी, जबकि मुगल सेना दुर्बल पुर्तगाली फौज से भी हार गई थी। विश्व इतिहास की झलक में जवाहरलाल नेहरू ने प्राचीन भारत के इतिहास से स्वतंत्र शीर्षक लिखने के लिए सिर्फ 3 राजाओं को चुना है। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे सम्राट अशोक और तीसरे हर्षवर्धन। और ये तीनों ही गैर वैदिक राजा थे। सम्राट अशोक और हर्षवर्धन तो बौद्ध सम्राट थे। मेगस्थनीज अपनी इंडिका में लिखते हैं, विदेशियों की देखरेख के लिए मौर्य काल में एक समिति संगठित की गई थी और यह समिति विदेशियों के आवास तथा बीमार पड़ने पर चिकित्सा का इंतजाम करती थी और आखिर में सम्मान सहित सीमा तक विदाई भी करती थी। आप समझ सकते हैं आज भारत की जो संस्कृति प्रचारित की जाती है वह मौर्य काल की ही संस्कृति थी। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगस्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्य महलों के मुकाबले फारसी साम्राज्य का सूसा तथा एक बाटन के शाही महल कुछ नहीं थे और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। लेकिन जरा ठहरिए, यह साम्राज्य सम्राटों के सम्राट के साम्राज्य के आगे कुछ भी न था। दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और दुनिया के 33% आबादी पर शासन करने वाले इस शेर दिल सम्राट का नाम अशोक था।
पश्चिमोत्तर भारत की जिस वैज्ञानिक सरहद को हजारों साल पहले सम्राट अशोक ने छू लिए थे, उसे छूने के लिए अंग्रेज तोप बंदूक लिए ता जिंदगी ललचते रहे लेकिन छू नहीं पाए। दरअसल जिस तरह से मौर्य काल के बारे में ज्यादातर जानकारी समकालीन लेखकों जैसे कि स्ट्रॉब, मेगास्थनीज के लेखों से पता चलता है, उसी तरह से सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी 408 ईस्वी में फाहियान के भारत यात्रा के दौरान उनके द्वारा लिखे गए किताबों से मिलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व को जन्मदिन मनाना भी भारत ने ही सिखाया था। 408 ईस्वी में फाहियान पाटलिपुत्र में मौजूद थे। वो अप्रैल महीने की 19 तारीख थी, दिन संडे था। यह डेट और तारीख मैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बता रहा हूँ, जबकि उस समय भारत में शक संवत प्रचलित था। फाहियान ने अपने आंखों देखा यह हाल अपनी किताब में लिखी है। उनने लिखा, इस दिन पूरा पाटलिपुत्र अशोक जयंती के जलसे में डूबा हुआ था। पाटलिपुत्र में प्रत्येक साल सेकेंड मून में 8वीं तिथि को जुलूस निकलता था। चूंकि उस महीने चैत अधिमास था, इसलिए शक संवत के कैलकुलेशन के अनुसार यह दिन चैत मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी में होता है। 2020 में 1 अप्रैल को यह तिथि पड़ी थी। फाहियान ने आगे लिखा, इस दिन 4 पहिए का रथ बनता था। रथ 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता था। बीच में बुद्ध की मूर्ति होती थी। बड़े पैमाने पर लोग जुलूस में शामिल होते थे, नाचते गाते थे। जुलूस तो आज भी निकल रहा है, लेकिन धार्मिक ठेकेदारों ने बोतल बदल दिया है, दर्शन भी बदल गया है। जिसने विरोध किया होगा संभवतः वह दूर कर दिए गए होंगे, नीच बना दिए गए होंगे, शूद्र बना दिए गए होंगे, अछूत बना दिए गए होंगे। फाहियान लिखते हैं, प्रमुख लोग औषधालय स्थापित करते थे, गरीब, अपंग, अनाथ, विधवा आदि की सहायता करते थे, वैद्य बीमार लोगों की चिकित्सा करते थे। जबकि आज के ब्राह्मण धर्म में यह ठीक उल्टा है। ब्राह्मण धर्म की वायु संहिता हो या मनुस्मृति, दोनों में ही चिकित्सक को बहुत ही नीच बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि गुप्त काल में भी बुद्धा काल की ही बातें फॉलो हो रही थी। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि गुप्त काल ब्राह्मण काल था, वह भी बात फाहियान के इस लिखे नोट से पूरी तरह से गलत साबित होती है। स्ट्रेबो ने लिखा कि भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा मौर्य शासकों ने आरंभ की थी। इसी तरह से आजकल एक और गलतफहमी फैलाई जाती है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक था या अशोक था। इस बात को समझने के लिए आपको पुरातात्विक रिकॉर्ड देखना होगा। पुरातात्विक रिकॉर्ड में कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजित और अशोक के नाम मिलते हैं। उनका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वह कोड़ागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक मिलता है। चूंकि सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत में है, इसीलिए यह उच्चारण प्राकृत भाषा में हो जाती है। जबकि आज हमें प्राकृत का उच्चारण संस्कृत में कन्वर्ट करके कोड़ागमन को कनक मुनि, बुद्ध को बुद्ध, पसेन को प्रसेनजित और अशोक को अशोक कर दिया गया है। आपको क्या लगता है यह बदलाव क्यों किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दो, वो योग्य नहीं होते? आज भी कुछ इसी तरह के विचारधारा के लोग आए दिन सोशल मीडिया में यह बात दोहराते रहते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शूद्रों को उच्चारण करने नहीं आता, वो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इन्हें तीनों स में अंतर भी नहीं पता होता। आप समझ सकते हैं कि पाली प्राकृत में तीनों स की बजाय सिर्फ एक ही स होता है, अर्थात उच्चारण बदलकर वास्तविक लेख को, उनकी सभ्यता को नीचा दिखाया जा सके, इसीलिए प्राकृत को संस्कारित करके संस्कृत बना दिया गया। और यही कारण है कि प्राकृत का प्रमाण लिखित रूप में 2300 साल पहले का भी मिल जाता है। सम्राट अशोक के सारे शिलालेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं, लेकिन संस्कृत का प्रमाण ढूंढे भी उनसे पहले क्या उनके समकालीन भी नहीं मिलता। कुछ लोगों का क्लेम है कि विष्णु पुराण में सम्राट अशोक का नाम है, और यही लोग यह भी प्रचारित करते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख में कहीं भी अशोक नाम नहीं है, बल्कि देवान प्रिय नाम है। दरअसल यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। विष्णु पुराण देवनागरी लिपि में लिखी गई काल्पनिक गपोड़ लीला है। चूंकि देवनागरी 1000 ईयर्स के अंदर में आई हुई लिपि है, इसीलिए यह किताब 1000 ईयर्स के अंदर ही लिखी गई है। दूसरी बात कि ब्राह्मणवाद हमेशा ही अपनी काल्पनिक किताबों में नास्तिक दर्शनों के नास्तिक किरदारों को निंदा
निंदा करने हेतु कहीं न कहीं फिट करने की कोशिश करता है। जैसे रामायण में बुद्ध का उल्लेख करता है, वैसे ही विष्णु पुराण में अशोक का उल्लेख कर देता है। तीसरी बात कि विष्णु पुराण में कैंकिल राजाओं का वर्णन है और कैंकिल राजा आंध्र प्रदेश में 500 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक शासन किए थे। इससे साफ पता चलता है कि विष्णु पुराण काफी बाद में रचित किया गया है। इसीलिए अशोक को अशोक बताने का यह ब्राह्मणीकरण भी पूरी तरह से टाए फिस हो जाता है। दरअसल ऐसे कई सारे अभिलेख मिले हैं जिसमें सम्राट अशोक ने खुद लिखवाया है कि उनका नाम अशोक है। ये शिलालेख हैं भरहूत का, पिपरहवा, और तीसरा शिलालेख भी फिर भरहूत में ही मिला है और चौथा शिलालेख है मास्को का। इन सभी शिलालेखों पर सम्राट अशोक का नाम क्लियर अशोक लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जरूर फीडबैक दें, और आगे की वीडियो में मैं कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लाने वाला हूं जो गलतफहमियां फैलाई गई है सम्राट अशोक के बारे में और भारतीय इतिहास के बारे में, शिलालेखों के घालमेल के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इतिहास के ब्राह्मणीकरण के घालमेल का पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।